यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। कृपया ध्यान से सुनें। इसमें वे ज़रूरी सवाल शामिल हैं जिनका पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें दिए गए प्रश्न आपके काम आने वाले हैं। क्या फ्री कंप्यूटर कोर्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम एक स्कैम है या सच में एक अच्छा मौका? अगर आप फ्री कैटेगरी में नहीं आते तो क्या आप ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं? 7,000 से 8,000 रुपये वाले इंस्टीट्यूट और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में क्या अंतर है? क्या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में सभी स्टूडेंट्स को एक जैसी सुविधाएं मिलती हैं या फिर पेमेंट करने वाले छात्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? क्या इस डिप्लोमा से वाकई में कोई जॉब मिल सकती है? CCC और बाकी कंप्यूटर कोर्सेस में से कौन सा कोर्स ज़्यादा नॉलेज देता है और ज़्यादा प्रभावशाली है? क्या ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में काम आते हैं या नहीं? क्या एक गरीब या मिडिल क्लास छात्र इस कोर्स को कर सकता है? इस कोर्स को करने के लिए प्रक्रिया क्या है और ये कब किया जा सकता है? अगर किसी छात्र को इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो कंप्यूटर कोर्स कर सकता है या नहीं? और आखिर में हमारे स्पेशल गेस्ट से एक प्रेरणादायक संदेश जो आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देगा। अब वो सब जानने का वक्त आ गया है जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द देशराही ब्रॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहां पर कंफ्यूजन्स भी है, स्कैम्स भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आतिफ, जो एक करियर काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को डायरेक्शन दी है। आइए उनसे ही समझते हैं, आगे इस चीज के बारे में बात करते हैं। हेलो आतिफ जी, वेलकम टू द देशराही ब्रॉडकास्ट। हेलो सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं दिल्ली में और बहुत सारे ऐसे मॉल पे लगे होते हैं कि फ्री कंप्यूटर कोर्स सीखने का मौका। तो ये जो कोर्सेस हैं ये एक्चुअल में रियल होते हैं या कोई स्कैम है? सर, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा मेरे से कि मार्केट में जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पंपलेट्स घर घर जा करके मोबिलाइजेशन कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। ये रियल चीज है जो बच्चों को अवेयर करने के लिए, स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए। लेकिन हमारा स्टूडेंट बिल्कुल भी अवेयर नहीं हुआ। वो इन सभी चीजों को, कंप्यूटर कोर्सेज को बहुत लाइटली लेकर चलता है, जबकि वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो डेली टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। लेकिन जब भी बात आती है जॉब को लेकर के, जब भी बात आती है सर्विस को लेकर के, तो उस जगह पर वो पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है? डेली मोबाइल का इस्तेमाल करता है लेकिन कंप्यूटर का यूज करता है। लेकिन मार्केट में इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। और आपने पूछा था कि क्या ये कंप्यूटर कोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कब? ये जब स्टूडेंट एलिजिबल होगा तब। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेंटर से टाई अप करती हैं, जैसे कि AFI एकेडमी फ्यूचर ऑफ इंस्टीट्यूट, FIC फ्यूचर IT कॉलेज, WIT Woods Institute of Technology, ZIITM, SKG श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन, SKIITM एंड RGCSM। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेंटर से टाई अप करती हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करने का मौका प्रोवाइड कराती है। तो जैसा कि सर ने बताया हमें कि कुछ संस्था के नाम थे, उनसे अगर आप जुड़ के, या और भी कुछ संस्थाएं जिनके नाम हो सकते हैं कि स्किप हो गए उस समय से, अगर आप इनसे जुड़ के करते हो तो आपको फ्री ऑफ कोर्स जो कोर्स है मार्केट में वो कराए जाते। यानी कि ये कोई स्कैम नहीं है। अगर आप संस्था को चेक करके जाते हो और इंस्टीट्यूशन पे अगर कंफर्मेशन लेते हो कि हाँ ये कोर्स कराया जा रहा है या नहीं, तो बिल्कुल आपको ये स्कैम नहीं है। सर, अगर किसी स्टूडेंट ने ये स्कॉलरशिप एग्जाम दिया और मान लीजिए वो फ्री वाली कैटेगरी में नहीं आया, तो क्या वो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन है? क्या ये कोर्स वो कम फीसेस में देके कर सकता है? क्या कर सकता है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होगा। ये टोटली डिपेंड करता है एक स्कॉलरशिप एग्जाम के ऊपर, एज पर ऑन मार्क्स। जैसे जैसे स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं उस तरीके से उसको स्कॉलरशिप बनती है और उसमें उसका फीस का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए।
इसमें 1 to लेकर के एव अप टू 100 मार्क्स प्लान होता है, फीचर होता है, वो सारे सारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मार्क्स उस तरीके से। ओके सर, तो जैसे कि आपने बताया ये डिपेंड करता है उसके मार्क्स पे। जैसे उसके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर कोर्स सीखेगा। अगर वो फ्री वाली कैटेगरी में आता है तो वो फ्री सीखेगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, और अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो यानी कि वो कोर्स तो कर सकता है, उन्हीं कोर्सेज को वो कम फीसिस में कर सकता है। एग्जैक्टली। ओके, सर मेरा एक सवाल और है आपसे। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर जो सीख रहा है, क्या अंतर होता है और इंस्टीट्यूट में और इन इंस्टीट्यूट में? क्योंकि कोर्स तो वहां पर भी कराए जाते हैं, सेम कोर्सेज कराए जाते हैं। क्या होता है, क्या फीस डिफरेंस होते हैं, क्या क्या ऐसा डिफरेंस है जो ये कोर्स कराए जाए? कोर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, स्टूडेंट सिटिंग प्लान कोई भी चेंज नहीं है, स्टूडेंट के साथ में कोई भी पार्शलिटी कि तुम फीस पे कर रहे हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी पार्शलिटी नहीं होती, सब कुछ सेम रहता है। बट फर्क केवल होता है कि उसकी फीस के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्स फ्री में करे तब भी वही पढ़ाई कराया जाएगा, कोर्स अगर फीस पे करे तब भी कोर्स वही कराया जाएगा, और अगर कोर्स डायरेक्टली आए डायरेक्टली उसको फीस दे तो वही कोर्स कराया जाएगा, पढ़ाई में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये मेंटेलिटी अगर स्टूडेंट ने बना रखी है कि हमारे साथ में भेदभाव किया जाएगा, मैं फ्री में आ गया तो मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, या मेरे साथ में कुछ अलग व्यवहार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जो डायरेक्टली स्टूडेंट आते हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा आता है, स्कॉलरशिप दिया पड़ता है, सेम डील किया जाएगा, उससे हमें कोई भी पार्टी नहीं करी जाती है। सर इसी में ही आपका जो आंसर था इसमें मेरे पास दो क्वेश्चन आ रहे थे, और आई थिंक स्टूडेंट के भी ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने बताया एक डायरेक्ट स्टूडेंट आ रहा है, राइट, और एक आ रहा है स्कॉलरशिप एग्जाम के थ्रू। अब स्कॉलरशिप एग्जाम में भी दो स्टूडेंट आते हैं, एक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, एक वो स्टूडेंट है जो मार्क्स कम लेके आया है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स अगर उसके नंबर कम आए तो वो भी कम फीस इसमें करने का मौका मिल रहा है। अब डायरेक्ट स्टूडेंट यानी कि जिसने 10,000 8,000 रुपीज दिए इसी कोर्स को सीखने के लिए, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसकी जो कैटेगरी थी वो 400 500 जो भी एक अमाउंट है उसके अंतर्गत आया, तो वो स्टूडेंट क्या वो 10,000 स्टूडेंट जो दे रहा है उसके साथ में बैठ के ही पढ़ रहा है? ऑब्वियसली उसके साथ में बैठ के पढ़ रहा है, और वही टीचर पढ़ा रहा है जो 10,000 वाले को, जो स्टूडेंट 10,000 फीस पे कर रहा है वो टीचर भी वही है, और जो स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है टीचर वही है, और जो कम फीस में लेकर आया टीचर वही है। टीचर वही है, सेटिंग प्लान वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। फर्क केवल यही है कि उस बच्चे ने अपनी मेहनत, कहता ना कि मेहनत कर फल की इच्छा मत कर, तो फल की इच्छा नहीं करनी है, उसने मेहनत करी उसको फल मिल रहा है। कैसा फल मिल रहा है? फल दो तरीके से, या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आया है, या जो फीस को 10,000 15,000 फीस पे करनी थी डर की वजह से कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि आजकल पेरेंट्स आपको मालूम है कि पढ़ाई के ब्याह पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे डर जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स फीस कहाँ कहाँ पे करेंगे, कहाँ कहाँ वेयर करेंगे। तो इस चीज के लिए बिल्कुल मेंटलिटी डिस्टर्ब मत होना है, एग्जाम देना है, एग्जाम के ब्याह पर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका मौका मिल रहा है, और ये मौके बार बार नहीं आते हैं, तो इस मौके को ध्यान रख लीजिए। आपने मेहनत करी है, आपके मार्क्स आए हैं, तो आपका राइट बनता है कि अपने पेरेंट्स को तैयार करें। आप बोलिए कि मैंने मेहनत करी है, मेरे मार्क्स आए हैं, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे पढ़ना है। कि आपने मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद में आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और एक और चीज, ये जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं, स्टूडेंट माइंड सेट होता है, तो क्या सोचता है स्टूडेंट? ये सोचता है कि ना हम ये सारे कोर्सेज बाद में करेंगे, जब फ्री हो जाएंगे तब करेंगे, 10th कर लेंगे तब करेंगे, 12th कर लेंगे तब करेंगे, जब हमारी गर्मी की छुट्टी हो जाएगी तब करेंगे। प्लीज ऐसी मेंटलिटी मत बनाइए। जहां मौका मिले पढ़ने का पढ़िए, अपने आप को ग्रो करिए, क्योंकि हम और कंट्री से बहुत ज्यादा पीछे हैं इसी ब्याह पर, क्योंकि हम अपनी एजुकेशन को, जो हमारी कमजोरी है, हम उसको कमजोर और बनाते जा रहे हैं। एजुकेशन को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे, उसको अपना वेपन बनाएंगे, क्योंकि यही है एजुकेशन जो हमको बहुत ऊंचाई करेगा। सर तो सर ने जैसे कि बताया हमारी जो एजुकेशन है उसको हमें वेपन बनाना है, और जो कंट्रीज हैं
उनके बराबर तो पहुंच पाए, ऊपर तो जाने की बात दूसरी है, हम उनके बराबर पहुंच पाए एग्जैक्टली उसके लिए भी अभी बहुत टाइम लगेगा। इसमें डिफरेंसेस सिर्फ इतना है कि आपको पता करना है कि राइट एफिलिएशन, राइट इंस्टीट्यूट और राइट जो भी इस तरह के क्राइटेरिया में आते हैं, जो भी एफिलिएशन है, जो आपने स्टार्टिंग में भी नाम बताया था, अगर आप पूरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या संस्था के नाम थे। अगर उसके अंतर्गत आप लोग आ रहे हैं तो इस तरह का कोई स्कैम नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके उस इंस्टीट्यूट पे आप कोर्स कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स उस चीज को बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं, या आपको ये लगता है कि अभी नहीं, जैसा कि सर ने बताया 10th 12th गर्मियों की छुट्टी में या जैसे भी, ये सब चीजें नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से मिलती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, जो भी ये स्टूडेंट सर्टिफिकेशन, ये जो डिप्लोमा है इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें मिलता है कोर्स करने के बाद, क्या वो स्टूडेंट इस सर्टिफिकेट या डिप्लोमे को किसी बेहतर जगह यूज कर सकते हैं, किसी जॉब में, किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, या किसी भी इस तरह के जो फील्ड होते हैं जहां पर डिप्लोमे की या सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर वो इस सर्टिफिकेट या डिप्लोमे को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों क्राइटेरिया डिपेंड करता है स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। यानी कि अगर स्टूडेंट ने शॉर्ट टर्म कोर्स किया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर स्टूडेंट ने किसी को लॉन्ग टर्म कोर्स किया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अब उसका विजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको जॉब सिंपल कोर्ट में लेकर के जानी, इट मीन्स यानी कि उसको लग रहा है कि नहीं मैं केवल थोड़ी बहुत मुझे अर्निंग हो जाए, तो एक छोटा सा कोर्स कर लेता मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। अगर उसका प्लानिंग विजन उसका बड़ा है, उसको लगता है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, जो भी बड़े लेवल पर जॉब करनी है, तो जितनी नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतने ही ज्यादा उसके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो अगर बात करते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा उसको जो मिलने वाला है, क्या वो अपनी जॉब के लिए, अपनी सर्विस के लिए वो लगा सकता है? उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर हम केवल नॉलेज देते रहेंगे, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, और हमारे पास में केवल सर्टिफिकेट होगा और नॉलेज नहीं होगी, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। आपके पास में नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सर्टिफिकेट की वैल्यू और डिप्लोमा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये डिपेंड करता है आपकी जॉब स्किल्स के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके स्किल्स के इंटरव्यू दिए गए, इंटरव्यू में डिपेंड कर रहा है कि आपसे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं तो आपने आंसर किस तरीके दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पुट अप किए गए हैं एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको सैलरी भी उसी तरीके से मिलने वाली है। अगर आपने क्वेश्चन अगर हाई लेवल पे दिए गए तो आपका सर्टिफिकेट उसी बेस पे मिलेगा। तो डिपेंड ओके सर, तो जैसे कि आपने बताया ये डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में जरूरत पड़ रही है। बाकी सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर वहां पर आपसे सिर्फ और सिर्फ कोई कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है, तो यानी कि आप इस कोर्स को, इस डिप्लोमे को यूज कर सकते हैं। अभी मेरा एक सवाल और है सर आपसे, कि अगर जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने ट्रिपल सी किया हुआ है, ठीक है, तो क्या ट्रिपल सी इनफ है? ठीक है, इस कोर्स के आगे क्या ट्रिपल सी ऊपर आ सकता है? अगर मैं उसको देखूं कि ट्रिपल सी की अगर वैल्यू ये है, तो ये कोर्स क्या यहाँ पर है? स्टूडेंट बोल देता है इसके आगे कि सर मैंने तो ट्रिपल सी किया हुआ है। देखिए सर, आपको बता दूं, ट्रिपल सी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर कोर्स के नाम से कोर्स किया हुआ है। इसकी ड्यूरेशन बेसिक जितना ड्यूरेबल होता है, इट मीन्स यानी कि अगर आपको बेसिक 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपको कवर कराया जाए, तो नॉलेज आपके पास स्टेबल होती है। अप्रोक्स 4 मंथ में इसको इससे ज्यादा नहीं किया जा रहा है, 3-4 मंथ। ट्रिपल सी आपका 3 से 4 मंथ के अंदर ही डिपेंड Right, करता है। एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके पास में होता है। नाइडेड सेंट का है जो कि ट्रिपल सी कोर्स करते हैं। लेकिन अगर बात करूं केवल ट्रिपल सी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे पास में नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई, तो ये गलत है। ट्रिपल सी अगर आपने ये सोचा कि ट्रिपल सी ये है और आप बोल रहे हो कि मेरे पास में डिप्लोमा किया तो उसकी वैल्यू ये है, नहीं। ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है सर। स्टूडेंट को वही चीज मैं आपसे ये तो बोलना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट अवेयर नहीं है। स्टूडेंट कहता है कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं उसी, आज का रेट टेस्ट आपको मालूम है, कोई एक पीछे भागता तो उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके पीछे भागने लगता है। अभी हम लोग, हमारे इंडिया के अंदर ये चीज से होता है, हम लोग एक पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी
सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, अगर गवर्नमेंट ने रूल निकल दिया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर सरकारी नौकरी इसको चाहिए तो उसके बाद में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। तो उसको लगा ट्रिपल सी एक बहुत बड़ा कोर्स हो गया है और उसके बाद में कुछ नहीं है। ट्रिपल सी बहुत छोटा कोर्स है, उसके बाद में बहुत कुछ है। अगर सीखना चाहे तो बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है उनको कंप्यूटर की, और वो कोई एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को कोई सपोर्ट कर सके, या कोई एक छोटा मोटा बिजनेस या कोई इस तरह की जॉब कर सके जिससे उनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। क्या कौन से कोर्स है आपके हिसाब से, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, जैसे आपने बोला था कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, एक रीजन रखिएगा कि मुझे किस अर्निंग कैसे करनी। इसमें एक कोर्स है। अच्छा, एक छोटा सा इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और देना चाहूंगा। स्टूडेंट की ये भी चीज याद रखिए कि वो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है, वो नहीं दे सकता 6,000 रुपए, वो नहीं दे सकता 8,000 रुपए। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो स्टूडेंट चाहते हैं हमारे, वो कम फीसिस में करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे पास में कोर्सेज बहुत सारे हैं जिसको देख करके स्टूडेंट अर्निंग बहुत ज्यादा कर सकता है। लेकिन फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ द बेसिक, हमारे पास में कोर्स का नाम है ADITS है, एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मैनेजमेंट। डिप्लोमा कोर्स है जो कि 1 साल से ऊपर कोर्स कहता है, आप वो कोर्स कर सकते हैं। ADC है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो कोर्स करोगे। यानी कि जितने भी कोर्स डिप्लोमा एडवांस लेवल के कोर्स हैं, आप वो सारे कोर्स करते हैं। अपने जॉब को और अपने स्किल्स को बहुत इजीली स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। आप कंपनी में सर्विस के लिए जाएंगे या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज का बेस होता है, तो विदाउट बेसिक कुछ नहीं कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले बेसिक क्या है। बेसिक कंप्लीट होने के बाद में फिर आपका डिजाइनिंग आएगा, इसको DTP बोलते हैं, डेस्क पब्लिशिंग बोलते हैं, डिजाइनिंग आएगी। और आजकल डिजाइनिंग हर एक चीज पर है, छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों पर हर चीज डिजाइनिंग चाहिए। डिजाइनिंग के बाद फिर आपके इसमें आ जाएगा आपको अकाउंटिंग, टैली, GST, अकाउंट्स के बारे में। क्योंकि आजकल मार्केट में जितने बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, जितनी जॉब बढ़ती जा रही है, जितनी सर्विस बढ़ती जा रही है, और उनको हैंडल करने वाला भी एक अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग उसमें कवर करने को मिलेगी। इसके बाद से आप लोग वेब डेवलपर्स, वेब डिजाइनर का आ जाएगा। एज पर द स्टूडेंट डिपेंड, उसने कौन सा कोर्स किया है उस पर उसको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया। थैंक यू सर बताने के लिए। इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज काफी है जो सर ने बताई। अब आप इसके अकॉर्डिंग एक जो स्टार्ट करना चाहते हो बेसिक से, आप स्टार्ट कर सकते हो, और एक एडवांस लेवल तक, यानी कि आप अगर चाहते हो कि कोई एक जॉब या कोई एक स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट। नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ। जो ये कंप्यूटर स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा प्रोसीजर बताइए स्टूडेंट। और मैं चाहता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, दोनों को ही एक जानकारी मिल पाए कि इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है। इसको ओपन कर दीजिए थोड़ा सा, और ज्यादा इजी हो जाए सभी के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो संस्था है जो बच्चों को अवेयर कर रही है, बहुत कम फीस में या फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो कोर्सेज जो चल रहे हैं, ये स्कॉलरशिप का एग्जाम के बिना पर वो सर्विस कर सकते हैं। ये संस्था है डायरेक्ट उन संस्था से जो नॉन वर्क संस्था होती है, यानी कि जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जो अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, या जो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको केवल स्टूडेंट से मतलब होता है कि मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए और मैं उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँ। ये संस्था उनसे कॉन्टेक्ट करती है, उनसे बात करती है, उनको पूरा प्रोसेस समझा। प्रोसेस किस तरीके से होता है, एक एग्जाम होगा, स्टूडेंट आएगा, फॉर्म फिल कराएगा, एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसको काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर उसको पूरा प्रोसेस को समझा दिया जाएगा कि कोर्स का क्राइटेरिया क्या है, आपके नंबर कितने हैं, आप किस रैंक पर आए हैं, आप कौन सी डिवीजन आपकी मिली है,
आपको स्कॉलरशिप कितने परसेंट की मिलेगी। आप अगर स्कॉलरशिप पर आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो आप पूरा कोर्स फ्री में करेंगे। अगर आपके मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपको फिर फीस के ऊपर भी वेरिएशन आपको आ जाएंगे। यानी कि जो फीस आपको 1000 रुपीज 1500 रुपीज मंथली पढ़ने की, वो फीस यहाँ पर आके 500 रुपीज 600 रुपीज 400 रुपीज 700 रुपीज मंथली आप कर सकते हैं। यानी कि जस्ट 50%, 60%, 70%, 100% भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एज पर योर एबिलिटी। ओके राइट सर, बहुत अच्छा आपने इसको क्लियर किया, एक्सप्लेन किया। मैं ही समझ पा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से। मैं ऑडियंस से भी करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, लेकिन जो मैं समझाऊँ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये सीधे सीधे सर ने बताया, टीम आके डोर टू डोर जाके आपको फॉर्म्स प्रोवाइड करती है। वो फॉर्म्स फिल कैसे करना होता है वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वो फॉर्म कैसे फिल करना है वो टीम भी आपको बताएगी, राइट सर? बिल्कुल। लेकिन हम आपको एक क्लास में वीडियो प्रोवाइड करा दें कि किस तरह से फॉर्म आपको फिल करना है, और आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद एक एग्जाम होता है जो कि किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में ही हो। वो एग्जाम के बाद बच्चे को एक रिजल्ट मिलेगा, यानी कि उसने जो ये स्कॉलरशिप एग्जाम जो दिया, कंप्यूटर स्कॉलरशिप एग्जाम, अब उसमें उसके कितने मार्क्स आए, क्या वो फ्री आया, और अगर वो फ्री नहीं आया तो कम से कम फीसिस में अगर वो किस कैटेगरी में आया वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। जो एक कोर्स कराया जा रहा है जो कि मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोग स्पेशली, ठीक है। अब जो मिडिल क्लास का बंदा है तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना कि वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 3 मंथ में फीस वन टाइम पे कर दे, 3 मंथ की फीस एक बार पे कर दे, फिर 3 मंथ का गैप होने का 3 मंथ की फीस एक बार पे कर दे। क्योंकि मिडिल क्लास का पर्सन है ना, हैंड टू माउथ होता है, सुबह कमाए शाम को खत्म कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट के लिए ये भी होता है कि वो अपनी फीस को, जो भी उसकी फीस है, जिस तरीके से मंथली फीस आएगी, तो वो मंथली फीस का मतलब मंथली ही फीस पे करनी। ये नहीं है कि उसको आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग उसको पूरी फीस को इकट्ठा करके आप फर्स्ट टाइम में पे जब फीस पे कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मंथ बाय मंथ, यानी कि अगर उसकी 300 रुपीज 400 रुपीज 500 रुपीज की फीस आई है, तो उसको उसी हिसाब से, इट मीन जब उसने एडमिशन लिया तो उसको फीस फर्स्ट मंथ फीस पे करनी है, फिर सेकंड मंथ, फिर थर्ड मंथ, फिर 4 मंथ से तरीके से करते जाते 6 मंथ का कोर्स, फिर 6 मंथ की फीस उसको मंथ बाय मंथ फीस पे करनी है। ओके, किसी का 1 ईयर का कोर्स है तो उसको 1 साल में ही फीस पे करनी है, यानी कि मंथ बाय मंथ ही फीस पे करनी है। प्रेशर नहीं होता है इसके ऊपर, फीस मंथ बाय मंथ फीस पर फीस होता है। ओके, थैंक यू सर, आपने और ज्यादा इसको क्लियर कर लिया। बाकी जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते ही हैं, और उनको डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्री आ गए तो डिप्लोमा नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा भी दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर एक बात आ जाती है, ईगो आ जाता है कि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया, लाइक ईगो। ईगो। अच्छा, ओके, कुछ लोग मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरे पॉकेट से कुछ नहीं गया, ना मेरे पापा के पॉकेट से कुछ नहीं गया। बेटा आप ये चीज याद रखिएगा कि आपके पॉकेट से नहीं गया, लेकिन आपने जो मेहनत करी है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आए हुए हैं, तो आपको क्लासेस 100% लेनी है। क्लास को बंक नहीं करना है। विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आप छोड़ करके जाते हैं सेंटर पर, तो वहां पर आपका डिप्लोमा होल्ड कर दिया जाएगा, आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा विदाउट इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट आपकी 80% आपकी अटेंडेंस मस्ट बी, आपको वहां 80% प्रेजेंट रहना है, तब आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि एजुकेशन के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, इस चीज का थोड़ा सा याद रखिएगा कि पढ़ाई के साथ देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद स्टडी, वी मेक अ वेपन विद स्टडी। इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो स्टूडेंट को भी आ रहा होगा दिमाग में कि हम जो कोर्स कर रहे हैं ये वाला स्कॉलरशिप कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमें पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन वो इस चीज को शायद भूल जाएंगे या भूल जाते हैं कि एक स्टूडेंट जो 8-10 हजार रुपए दे के वो रेगुलर वो कोर्स कर रहा है, वो उसको कोई भी एब्सेंट नहीं कर रहा है। और ये स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हम एक नॉर्मल सा चार्ज ही तो देना पड़ रहा है, कौन सा मैं 8 हजार गया, कौन सा 6 हजार गया, तो भूल जाते हैं वो लोग कि हमें ये चीज बहुत इजी तरीके से मिल गई है। उसको फिर आसानी से लेना शुरू कर देते हैं ना दिमाग से,
जैसा कि आपने बोला कि स्टडी के साथ खिलवाड़ करना, फिर वो आपके साथ खिलवाड़ करती है, तो माइंडसेट कहाँ से, यही तो है। बच्चे को क्या लग रहा है कि मुझे तो बहुत फ्री जैसे में मिल गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने बिल्कुल ये बात बोली है कि स्टूडेंट सोचता है कि मैं तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट लेकर आ रहा हूँ, 300-400 रुपये में, 500 रुपये में मेरे महीने पॉकेट मेरे पॉकेट से जा रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो उसको पड़ना चाहिए है ना, जो 8,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का कोर्स करने के लिए बैठा है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा ना, बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। भाई आपने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है, वो जो आपको स्कॉलरशिप के एग्जाम के बेहाफ पर, यानी कि आपके मेहनत के नंबर आपको दिए गए हैं, आपने एग्जाम दिया है, आपने 2-3 बार आप एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, ओके, आपकी नॉलेज का जो आपने नॉलेज, जितनी आपकी नॉलेज थी उस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपने मेहनत करी है। वो स्टूडेंट वो अवेयर नहीं पाया, उसके पास मौका अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाई। वो 10,000 रुपीज का कोर्स कर रहा है, उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाई, किसी कारण कोई रीजन हो सकता है, नहीं पहुंच पाए उनके पास में, लेकिन आपको तो मिला है। तो आप ये मत सोचिएगा मुझे कम में मिला है तो मैं बस एमबी करूंगा, नहीं, पढ़ाई वो भी पढ़ रहा है, पढ़ाई आपको भी करनी है। बस फर्क केवल यही है कि वो डायरेक्टली कर रहा है और आपने एग्जाम दिया है, आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का रिवार्ड आपको मिला है। और प्लीज, रिवार्ड अगर आपको मिला है तो उसका मिस यूज नहीं करना है, उसका फुल तरीके से यूज करना है। इससे मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल क्लियर एक मैसेज मिल जाए कि आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। अब एक सिटी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक सिटी है आगरा, आगरा के साथ सभी जगह के स्टूडेंट, यानी कि आपने कहा 5-6 किलोमीटर की रेंज में सभी एग्जाम दे रहे हैं, कितना ही बच्चा होगा, तो वो सारे बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें सबका तो नंबर नहीं आता, सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं है, तो यहाँ पर नंबर भी कम के आएंगे, और जिनके आ रहे हैं अगर वो इस चीज की वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए मैं आपको बता दूं, अब एक ही क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ाने वाले एक ही है, 40 में से 10 बन गए डॉक्टर, 10 बन गए इंजीनियर। अब ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 40 से 40 डॉक्टर बन जाए, 40 से 40 इंजीनियर बन जाए, बिल्कुल नहीं सर। कुछ उसमें स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं बन पाए, कुछ टॉपर चले गए। आपका लेवल कुछ और है, आपके फ्रेंड का लेवल कुछ और है, या किसी थर्ड पर्सन का कुछ और है। तो पूरे संस्था पे अगर देखा जाए, अगर 500 लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, अब 500 में ये तो है नहीं कि 500 के 500 फ्री आ जाए, या ये भी है नहीं कि 500 में से कोई फ्री नहीं आ पाए। फ्री आते हैं, फ्री वो बच्चे आते हैं जो टॉपर, बिल्कुल। और टॉपर्स कौन होते हैं? जो अपने आप को टॉपर समझते हैं। सबसे मेन चीज कर दी है कि उसने उस चीज को अगर बहुत लाइटली लिया है। एक एग्जाम है, ये फॉर्म आया आपके पास में, आपने फॉर्म देखा, रहे कल कुछ नहीं होता, देखा की चीजें, तो आपने इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया। तो आई एम डैम श्योर, मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आपके मार्क्स भी बहुत लाइटली आने वाले हैं, क्योंकि आपने एजुकेशन को, अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा लाइटली लिया है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि बहुत डीपली तरीके से उस फॉर्म को, उस चीज को, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसको मालूम है इसकी वैल्यू क्या है। जब वो एग्जाम देने जाएगा तो एग्जाम के टाइम में उसको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है। एग्जाम देने के बाद में जब उसके मार्क्स आएंगे ना, तो मार्क्स आएंगे, जब उसको मार्कशीट मिलेगी, उसको रिजल्ट मिलेगा, तो उसको मालूम उसकी वैल्यू क्या है। और जब वो पढ़ेगा तो उसको मालूम उसकी वैल्यू क्या है। और पढ़ने के बाद में जो उसको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा मिलने के बाद जब वो जॉब के लिए जाएगा तो उसको मालूम उसकी वैल्यू क्या है। आपने किसी चीज को बहुत लाइटली लेकर चलोगे तो आप इस चीज की वैल्यू मिलेगी, कम से लेगी, और जब किसी चीज को बहुत सीरियसली लेंगे तो आपको उस चीज की वैल्यू पता चलेगी। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी को डिपेंड करता है, स्टूडेंट की एबिलिटी को डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस लेवल का है। आज सर को इस वजह से ही बुलाया है ब्रॉडकास्ट पे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें क्लियर करना था। और भी बहुत सारे मेरे सवाल हैं, वो मेरे नहीं है, वो आपके ही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। सर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो स्पेशली आपने मुझे यहाँ बुलाया है, और ये जो स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इस चीज को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। और आप मुझे मालूम है आप काफी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर जिस दिन आपका थोड़ा फ्री टाइम हो तो आप मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सर का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है।
सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो मेरे से ये पूछ रहा था कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही आती है, वो जानना चाहता है क्या मैं कंप्यूटर कोर्स कर सकता हूँ, क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम बनेगी? सर आजकल हर एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती वो मोबाइल चलाता है। तो जब उसको मोबाइल चलाने में परेशानी नहीं आती है तो कंप्यूटर सीखने में उसको परेशानी नहीं आ सकती, कोई लैंग्वेज इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लास के अंदर स्टूडेंट को जब टीचर गाइड करता है तो जो हम लोग की जो मदर टंग होती है, जिसकी हम लोग मातृभाषा होती है, टीचर हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को मदर टंग में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। जब स्टूडेंट उसको चलाता है, जब स्टूडेंट उसको प्रॉपर वर्क करता है, तो टीचर उसको एक एक पॉइंट को क्लियर करता चलता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इट मीन्स यानी कि कंप्यूटर कोर्स के लिए अगर आपका माइंड ये सेट है कि मुझे इंग्लिश आएगी तब मैं कंप्यूटर सीखूंगा, ये बिल्कुल गलत है। हर कोई सीख सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे साथ हमारे ब्रॉडकास्ट में जुड़े, अपना कीमती समय दिया, हमें इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली, कुछ सीखने को मिला आपसे। होप ऑडियंस भी हमारी ये ब्रॉडकास्ट देखे काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जो चीजें हमने बताई हैं उनको हेल्प मिलेगी इस एक ब्रॉडकास्ट से। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई किरण के साथ, जिसमें सर हमारे साथ होंगे और कोई नया टॉपिक होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए कुछ मैसेज। मैं आप लोगों से केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने ड्रीम को बहुत छोटा मत समझो और अपने ड्रीम को बहुत बड़ा मत समझो कि पूरा नहीं हो पाए। आपका ड्रीम पूरा होगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी डेडिकेशन, आपके अंदर एनर्जी। प्लीज उस चीज का याद रखिएगा। और हाँ, एक और चीज, प्लीज अपने पेरेंट्स के पैसों को बर्बाद मत होने दीजिए। बहुत मुश्किल से कमाते हैं, कमाते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शेयर जरूर करें। सर बोल दीजिए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करिएगा जिससे कि आगे चल के और आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, क्लियर हो जाए और नई वीडियोस के साथ में और भी चीजें मिलने को वाली है, अगर एक्सप्लोर करने को मिले। अगर आप लोग चाहते हैं सर के साथ दोबारा कोई वीडियो आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना आप लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।